तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से गूगल का यूज़ करके ऑथेंटिकेट करना है। तो यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट दोबारा सेंड करता हूँ। तो मेरे से पूछेगा कौन से अकाउंट से मुझे लॉगिन करना है। मैंने अकाउंट सेलेक्ट करा, देन यहाँ पे आ गया यूज़र इज़ लॉग्ड इन। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब बनाना इसको। तो सबसे पहले आपको जाना है गूगल डेवलपर कंसोल में। यहाँ पे गूगल पे आके टाइप करना है गूगल डेवलपर कंसोल। देन यहाँ पे सिंपली आपको अपने क्रेडेंशियल्स क्रिएट करना है। जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आओगे तो आपको जैसे यहाँ पे ओ ऑथ कंसेंट स्क्रीन है वो बनाने के लिए आएगा पहला ऑप्शन। वो क्या है, जो आपको बीच में विंडो दिखती है ना जहाँ पर आता है कि अपना अकाउंट सेलेक्ट करो गूगल का, तो ये वो है। तो यहाँ पे आपको जब आप क्रिएट करोगे ऑथ कंसेंट स्क्रीन तो ऐसा कुछ दिखेगा जहाँ पे आपको अपने एप्लीकेशन का नाम, लोगो अगर आप लगाना चाहो वो, सपोर्टेड ईमेल, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हो वो, और ऑथोराइज़ कोई स्पेसिफिक डोमेन करना हो कि वहीं पे ही ये यूज़ हो सकता है वगैरह वगैरह, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ आप डालोगे। देन इसके बाद आपके पास आपको जाना है क्रेडेंशियल्स में, एंड देन यहाँ पे क्रिएट क्रेडेंशियल पे जाके आपको जाना है ओ ऑथ क्लाइंट आईडी। तो जैसे यहाँ पर है और रिज्यूमे ऐप नाम का, इस तरीके से आप एक क्रिएट करोगे। एंड देन जो आप क्रिएट करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होगी, जैसे कि ऐप का नाम, देन यहाँ पे जो भी उसका URI है वो, एंड देन जो भी ऑथोराइज्ड रीडायरेक्ट URI है वो। मतलब आपकी जब रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि पहले आपने रिक्वेस्ट भेजी अपनी, फिर गूगल पे जाके बंदे ने ऑथेंटिकेट करा, फिर वहाँ से वापस रीडायरेक्ट होगा वो अपनी वेबसाइट पे। तो वो जो रीडायरेक्ट होगा उसका URL क्या होना चाहिए वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। देन यहाँ से आपको एक क्लाइंट की ID और एक क्लाइंट का सीक्रेट मिलेगा। दैट्स इट, ये काम आपको यहाँ पे क्रिएट करके रखना है। देन इसके बाद आ जाता हूँ मैं अपने कोड में। फ़िलहाल ये मेरा कोड बिल्कुल एम्प्टी है, टाइप स्क्रिप्ट का सेटअप है नोड के साथ। अब यहाँ पे आपको कुछ लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है जो मैं दिखा देता हूँ। एक तो एक तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल करनी है @types passport auth 20। ये 2 वाली नहीं करनी है, सिर्फ ये वाली करनी है @type। और इसी का आपको इंस्टॉल करना है, ये रहा, लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है पासपोर्ट गूगल ऑथ 2o, एंड उसके अलावा इसके टाइप्स को इंस्टॉल करना है फॉर टाइप स्क्रिप्ट सपोर्ट। बस ये 2 लाइब्रेरी आपको मेनली चाहिए। अब यहाँ से हम अपना कोड लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट कराऊँगा एक्सप्रेस को, पासपोर्ट को, और स्ट्रेटजी को इंपोर्ट कराऊँगा पासपोर्ट गूगल ऑथ 2o से। देन यहाँ पर अपना एक्सप्रेस को इनिशियलाइज़ करके मैंने लिसन कर लिया सर्वर को 5000 पोर्ट पे। देन मैं यहाँ पे पासपोर्ट का 2 फंक्शन कॉल करूँगा। एक तो पासपोर्ट को इनिशियलाइज़ करूँगा, एक उसका सेशन क्रिएट करूँगा, एक सीरियलाइज़ करूँगा यूज़र को, और एक डी सीरियलाइज़ करूँगा यूज़र को। तो बेसिकली सीरियलाइज़ और डी सीरियलाइज़ पासपोर्ट बिहाइंड द सीन्स काम करता है। वो क्या करता है, जब भी आप ऑथेंटिकेट करते हो तो चेक करता है अगर यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो उसके डेटा को डिकोड करना, इनकोड करना, वो सारा काम सीरियलाइज एंड डी सीरियलाइज यूज़र के थ्रू होता है। देन ये सारे नेसेसरी स्टेप्स हैं जो आपको कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आप यूज़ करोगे passport.use और यहाँ पे न्यू स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी बेसिकली ये है। यहाँ पे अगर आप चाहो तो इसको दूसरे नाम से इंपोर्ट करना तो ऐसे कर सकते हो, एज गूगल ऑथ। तो अब आप यहाँ पर नीचे यूज़ करोगे गूगल ऑथ इंस्टेड ऑफ स्ट्रेटजी, बट मैं इसको ऐसे ही इंपोर्ट कर रहा हूँ फ़िलहाल। देन यहाँ पे आपको अपनी क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट और कॉल बैक URL पास करना है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक रिक्वेस्ट बनाएंगे app.get/auth/google। तो इस API को मैं हिट करूँगा जब भी यूज़र को लॉगिन करना होगा, एंड देन इसके अंदर मैं सिंपली पास कर दूँगा passport.authenticate, ये रहा ऑथेंटिकेट, और इसके अंदर मैं पास कर दूँगा गूगल। दैट्स इट। एंड यहाँ पर मुझे स्कोप भी बताना होगा, स्कोप। तो स्कोप के अंदर मैं बता सकता हूँ मतलब कि मुझे क्या क्या डिटेल्स चाहिए। फ़िलहाल मान के चलते हैं मुझे सिर्फ यूज़र की प्रोफाइल चाहिए, प्रोफाइल। ये मेरी रिक्वेस्ट हो गई यहाँ पे कंप्लीट। तो यूज़र इस वाली रिक्वेस्ट को हिट करेगा लॉगिन करने के लिए, देन वो इस पासपोर्ट वाली स्ट्रेटजी को रन करेगा, एंड देन जब यूज़र सक्सेसफुली हो जाएगा तब वो इसके ऊपर कॉल बैक URL के ऊपर वापस से भेजेगा यूज़र को। तो इतना पार्ट मैंने कॉपी कर लिया। एंड देन app.get, इसके अंदर मैं पास कर दूंगा ये वाला URL, एंड देन अगेन passport.authenticate, और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा गूगल। देन यहाँ पर मैं एक फेल्ड रीडायरेक्ट भी बनाऊंगा। मान लो बंदा लॉगिन कर रहा था लेकिन फेल हो गई रिक्वेस्ट, तब उसको मैं भेजूंगा /auth/fail के ऊपर। एंड देन ये मेरा ब्रैकेट ख़त्म हो गया। इसके बाद यहाँ पे मैं अगेन कॉल बैक बनाऊँगा
एंड इसके अंदर मुझे रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, नेक्स्ट, ये 3 चीज़ें मिलेंगी। console.log, अब जो भी यूज़र यहाँ से मैं भेजूँगा, बेसिकली यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप चेक करोगे इफ़ यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट इन योर डेटाबेस। अगर आपके डेटाबेस में ऑलरेडी ये यूज़र एग्जिस्ट करता है देन आप क्या करोगे, लॉगिन। अदरवाइज़ डेटा को सेव करके सेव डेटा एंड साइन अप, और फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने खाली ऑब्जेक्ट भेज रखा है इसकी जगह आप भेजोगे यूज़र। ये डन बेसिकली क्या है, कॉल बैक है, आप इसका नाम चाहे कुछ भी रख लो। देन फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आपको एक्सेस करना है अपने यूज़र को तो आप कैसे कर सकते हो, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डाल के। जब हाँ जहाँ कहीं भी आप रिक्वेस्ट डॉट यूज़र टाइप करोगे आपको यूज़र मिल जाएगा। बेसिकली ये मिडल वेयर्स के कंसेप्ट का यूज़ करता है आपका पासपोर्ट। जैसे कि मिडल वेयर में क्या होता है, मेरा मिडल वेयर अभी फ़िलहाल ये है, जैसे अब अगर रिक्वेस्ट में इसके बाद कहीं और भेजता हूँ एक और इस तरीके से कॉल बैक बना के, यहाँ पे रिक्वेस्ट जाएगी नेक्स्ट कॉल करने के बाद। तो अगर मैं इस मिडल वेयर के अंदर कोई वैल्यू बनाता हूँ रिक्वेस्ट डॉट ABC नाम के वेरिएबल के अंदर, तो वो मैं कहीं पे भी एक्सेस कर सकता हूँ किसी दूसरे मिडल वेयर में। उसी कंसेप्ट का यहाँ पे यूज़ होता है। देन इसके बाद एक और फील्ड होती है रिक्वेस्ट डॉट इज़ ऑथेंटिकेटेड, जिससे आप चेक कर सकते हो कि यूज़र ऑथेंटिक है या नहीं। यूज़र ऑथेंटिक है या नहीं ये चेक करने के लिए आप ये कॉल करोगे। देन यहाँ से मैंने भेज दिया रिस्पॉन्स डॉट सेंड यूज़र इज़ लॉग्ड इन, यूज़र लॉगिन हो चुका है। देन यहाँ पर एक रिक्वेस्ट मैं बनाऊँगा ऐप डॉट गेट स्लैश, अगर यूज़र की रिक्वेस्ट फेल हो जाती है तो उसका पाथ मैंने ये बना दिया। एंड देन यहाँ पर मुझे अगेन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट मिलेगा। इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली रिस्पॉन्स डॉट सेंड यूज़र लॉग्ड इन फेल्ड, यूज़र लॉगिन फेल्ड हो गया। कॉल बैक के अंदर आके यूज़र लॉगिन हो जाएगा। और लॉग आउट करने के लिए आपको क्या करना है, ऐप डॉट गेट स्लैश लॉग आउट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट, एंड देन यहाँ पे आप लिखोगे रिस्पॉन्स डॉट सेंड यूज़र इज़ लॉग्ड आउट। और यहाँ पर मैं चेक करूँगा रिक्वेस्ट डॉट लॉग आउट को कॉल करूँगा मैं। एंड देन यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो कंसोल डॉट लगा के अगेन रिक्वेस्ट डॉट इज़ ऑथेंटिकेटेड, क्या यूज़र अभी भी ऑथेंटिकेटेड है या नहीं। बस इतना सा आपको काम करना था यहाँ पे। अब एक बार इस पूरे को रन करके देखते हैं कोड को। तो पहले मैं देख लूँ मेरा सर्वर रन भी हो रहा है नहीं। तो मेरा सर्वर चालू है। अब मैं जाता हूँ अपने गूगल क्रोम पे, लोकल होस्ट 5000/auth/google। तो यहाँ जाने के बाद मेरे सामने कंसेंट स्क्रीन आ गई कि कौन से अकाउंट से मुझे लॉगिन करना है। मैंने एक अकाउंट सेलेक्ट करा। देन मेरे कॉल बैक के ऊपर आ गया देखो /auth/callback, और यहाँ पे मुझे क्या मिला, यूज़र इज़ लॉग्ड इन। देन अगर आप अपने यहाँ पर चेक करोगे तो यहाँ पे देखो मुझे क्या मिल रहा है, ट्रू किसकी वैल्यू मुझे मिल रही है कि क्या यूज़र ऑथेंटिकेटेड है या नहीं। एंड देन यूज़र की वैल्यू मिल रही है मुझे खाली ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैंने यहाँ से खाली ऑब्जेक्ट सेंड करा था। देन इसके बाद जब आप लॉग आउट करोगे तो देखते हैं क्या होगा। गूगल क्रोम लोकल होस्ट /5000/log out। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, यूज़र इज़ लॉग्ड आउट। और अगर आप ब्राउज़र में देखोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉल्स, यानी कि जो ऑथेंटिकेटेड की वैल्यू थी वो अब चेंज होके हो गई फॉल्स। तो सक्सेसफुली हम लोगों ने गूगल के थ्रू यहाँ पे लॉगिन करके देख लिया।